ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए लाल किताब के नियम अनुसार कुंडली में फलादेश कैसे करें। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, डोंट स्किप माय वीडियो, क्योंकि आपका एक लाइक करने से काफ़ी मेरा मनोबल उत्साहवर्धन का काम करता है। तो कृपया डोंट स्किप माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। तो बिना समय गवाए हुए हमारे टॉपिक की ओर के लॉ के अनुसार हम जन्म पत्रिका देखने की विधि पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जन्म पत्रिका में देखेंगे कि कोई ग्रह अपने भाव से अष्टम भाव में तो नहीं बैठा है। सबसे पहले ये देखना है, यदि कोई भी ग्रह अपने से अष्टम भाव में बैठे ग्रह को टक्कर मारता है तो परिणाम स्वरूप वह क्या करेगा, वह ग्रह क्या करेगा, अपने से आठवें भाव में बैठे ग्रह के शुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट को खत्म कर देगा। उस उस ग्रह को क्या करेंगे, वहां से हटाकर उसकी वस्तुओं के द्वारा उस ग्रह को हटाएंगे और वहां पहुंचाएंगे जहां उसका अच्छा फल लिखा हो, जो कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। उस घर में हम उस ग्रह को पहुंचाएंगे। और उस ग्रह को कैसे पहुंचाएंगे, हम उपाय के द्वारा पहुंचाएंगे। वह दृष्टि से अन्य उच्च का ग्रह को हानि ना पहुंचाए, दृष्टि संबंध से, है ना। सेकंड पॉइंट पे, जिस वस्तु या घटना से संबंधित कुंडली का विश्लेषण करना हो, उस विषय वस्तु का स्वामी ग्रह कौन सा है, उस विषय वस्तु का स्वामी ग्रह कौन सा है और वहां किस स्थिति में बैठा है ना। उसके अपने पक्के घरों का कौन सा ग्रह बैठा है, उसके पक्के घर में कौन सा ग्रह बैठा है, यह भी देखना में अति आवश्यक होगा। तथा दृष्टि से कौन सा ग्रह उससे लाभ पहुंचा रहा है या हानि पहुंचा रहा है ना। इस स्थिति को देखना बेहद ही अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जैसे लाल किताब का नियम क्या बोलता है, लॉ क्या होता है कि लाल किताब में जो व्याकरण होती है उसके व्याकरण के अनुसार देखा जाए कि दो ग्रहों के मेल से एक मशनूई ग्रह अर्थात बनावटी ग्रह का निर्माण होता है। अब वो बनावटी ग्रह का जो निर्माण होगा उसका इलाज हमें उपाय करना जरूरी, बेहद जरूरी है। ठीक है, उसमें उस ग्रह को हटा देते हैं जो कि ग्रह दृष्टि संबंधी में किसी उच्च के ग्रह का नीच कर रहा हो, है ना, उच्च का ग्रह। और तो प्रत्येक वस्तु या घटना अपना निश्चित घर है। जिस भाव से संबंधित प्रश्न करना हो, मान लिए फिफ्थ हाउस से चर्चा करेंगे, संतानें भी देखा जाता है इस भाव से हम, ठीक है, शिक्षा संबंधित भी होता है या भाव, तो इससे रिलेटेड भी होते हैं इस भाव से देखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, जो निश्चित स्वामी ग्रह हैं उसके प्रत्येक घटना या अपना निश्चित घर होता है घटना के लिए। तो यदि ये ग्रह ठीक स्थिति में ना हो तो अपने पक्के घरों में क्या है, अपने पक्के घरों में हो तो उपाय के द्वारा उसके आशुभ प्रभाव को ठीक किया जा सकता है। उनके जो आशुभ प्रभाव दे रहे हैं जातक को, उसको उपाय के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के अनुसार हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमें शिक्षा संबंधी जानकारी लेना है ना, शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम शिक्षा के भाव को देखेंगे। अब शिक्षा का भाव कौन सा होता है, यानी जन्म कुंडली फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस यहाँ संतान से भी संबंधित होता है, ठीक है ना। तो उस फिफ्थ हाउस को देखेंगे, उस भाव को अब यहाँ पर देखेंगे उस भाव का कारक ग्रह स्वामी कौन सा। तो फिफ्थ हाउस में जो राशि होती है लाल किताब में होती है वो सिंह राशि। अब सिंह राशि का अधिपति बनते सूर्यदेव, ठीक है ना। तो उसके कारक ग्रह स्वामी कौन बने, सूर्यदेव। अब जो कि वहां किस स्थिति में बैठे, अब सूर्यदेव की कंडीशन देखेंगे जन्म कुंडली में किस भाव में वहां बैठे हैं, ये हमें देखना बेहद अति आवश्यक है। फिर हम देखेंगे उस भाव में अर्थात खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 5 पर पक्के घर के स्वामी बनेंगे खाना नंबर 5 के बृहस्पति देव, ठीक है ना। अब फिर हम चंद्रमा को भी देखेंगे, क्योंकि मनसो जात चंद्र, अगर हमारा मन अगर ठीक नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तो मनसो जात चंद्र, तो मन की गति को चंद्रमा से देखा जाता है। अगर हमारा मन से कनेक्शन जो भी होता है चंद्रमा से भी हम शिक्षा संबंधी देखते हैं। यदि चंद्रमा खाना नंबर 4 में, चंद्रमा के खाने नंबर 4 में कोई शत्रु ग्रह नीचता दिखा रहा हो, तो शिक्षा में क्या करेगा, व्यवधान उत्पन्न होगा,
बार बार रुकावटें आएंगी, असफलता हाथ लगेगी जातक को, और शिक्षा अपूर्ण व्यवधान सहित होगी। उदाहरणार्थ जन्म कुंडली को लेकर देखते हैं और लाल किताब के लॉ के अनुसार इसका विश्लेषण करते हैं। तो आपके समक्ष मैंने ऑलरेडी एक तुला लग्न की जन्म कुंडली मैंने फिक्स कर रखी, हम उसी के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तुला लग्न की जन्म कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश क्या हुआ, शुक्रदेव। तो ये तुला लग्न की कुंडली है। अब तुला लग्न की कुंडली, लग्न हमारा हुआ तुला और लग्नेश हुए हमारे शुक्रदेव, ठीक है। अब यहाँ पर अब शुक्रदेव बैठे किस भाव में, जन्म कुंडली में देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो तुला लग्न की कुंडली है इसमें हम लग्नेश को देखेंगे। तो लग्न हमारा लग्न से द्वादश भाव में बैठे हैं, 12वें घर में, खाना नंबर 12 में शुक्रदेव बैठे हैं। अब खाना नंबर 12 में शुक्रदेव कैसे उच्च के हो गए, क्योंकि खाना नंबर 12 में शुक्रदेव कैसे हो गए, उच्च के। क्योंकि खाना नंबर 12 में जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए, खाना नंबर 12 में जो मीन राशि होती है, कौन सी, मीन राशि, और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते, उच्च का खाना यानी मीन राशि में, ठीक है। अब पक्का खाना किसका भैया, तो राहु का पक्का खाना है। राहु देव यहाँ पक्के ग्रह के स्वामी है, पक्के स्वामी ग्रह हैं खाना नंबर 12 के, ठीक है। तो खाना नंबर 12 में जो राशि है वो मीन राशि है कालपुरुष के अनुसार, कालपुरुष कुंडली के अनुसार। तो मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हो गए। अब यहाँ पर क्या है, जो कालपुरुष की कुंडली है तो मीन, और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। अब सोए हुए भाव के ग्रह यानी लग्नेश, तो कौन सा सोए भाव के ग्रह कौन से, तो यहाँ पर देखेंगे जो जन्म कुंडली है इसमें प्रथम भाव में सूर्य और बुध मंगल, ये तीनों ग्रह सोए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर इसके ठीक सामने वाला भाव कैसा है, खाली है। तो प्रथम भाव के ग्रह कैसे सोए हुए, सुप्त ग्रह, सुप्त भाव होता है, ठीक है ना। तो सोए हुए ग्रह कौन कौन से तुला लग्न की कुंडली में, तो सोए हुए ग्रह रहेंगे यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध ग्रह, बुध, ये सोए हुए ग्रह। अब टक्कर मारने वाले ग्रह की, तो शनि, बृहस्पति, केतु, ये टक्कर मारने वाले ग्रह। इन टक्कर मारने वाले ग्रह और मसनूई ग्रह, बनावटी ग्रह, दो ग्रहों के मेल से एक मसनूई ग्रह का निर्माण होता है। इनको देखना बेहद अति आवश्यक है, इनको उपाय करके इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, इनके उपाय करके। अब यहाँ पर टक्कर मारने वाले ग्रह, जैसे उदाहरण के अनुसार हम ये कुंडली है आपके समय में समझा देता हूँ। बृहस्पति और शनि की 8वीं टक्कर, तो यहाँ पर कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें भाव में बैठे ग्रह को टक्कर मार रहे हैं बृहस्पति शनि। तो यहाँ पर राहु, तो यहाँ पर क्या मंदा असर हो रहा है बृहस्पति और शनि का। तो इसका जो राहु देव यहाँ पॉजिटिव, जो बृहस्पति देव के यहाँ और शनि के क्या हो गया, मंदे असर हो रहे हैं। जातकों को लाभ में दुर्बलता आएगी, है ना, लाभ में क्या होगा, लाभ भाव मंदा होगा इनके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर केतु खाना नंबर 5 में, और देखें खाना नंबर 5 में केतु देव बैठे हैं। अब केतु की 8वीं टक्कर, जो केतु की टक्कर होती है अपने से अष्टम भाव, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें ग्रह में जो बैठा ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए, उसका कैसा असर मिलेगा, मंदा असर, क्योंकि स्त्री भाग्य भी इसका क्या होगा, दुर्बल होगा, स्त्री पक्षी भी मंदा होगा। यानी प्राय क्या होगा, स्त्री कष्ट के समय, जैसा कहा गया है यहाँ पर बैठा शुक्रदेव उच्च का तो है, लेकिन केतु की 8वीं टक्कर है, तो केतु इसे टक्कर मार रहा है शुक्र के, तो स्त्री का दुर्बल पक्ष होगा, स्त्री कष्ट सहेगी, है ना, रोग से रहित रहेगी स्त्री, तो ऐसी कंडीशन खराब। तो राहु और बुध शुक्र को नीच का कर रहा है, राहु और बुध जब शुक्र को नीच कर रहा हो तो सायंकाल के समय क्या करना है, 43 डैश, यानी 43 डैश तक क्या करेंगे, संध्या काल के नीला फूल लेकर क्या करना है, जमीन में दबाना है, नीला फूल लेकर संध्या काल धरती के अंदर दबाना है,
है ना, जमीन के अंदर दबाना है। और इसके जो स्त्री के कारण जो बीमार हो रही है तो शुक्र के शत्रु ग्रह, शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, ये शत्रु ग्रह हैं। तो इनके जो गुण होता है जो सूर्य और मंगल का होता है ना। सवाल होगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, चंद्र से, ठीक है, जो रहेगा राहु का। अब ये इनके शत्रु ग्रह की वस्तु है। यहाँ पर देखा जाएगा ये बृहस्पति जो खाना नंबर 12 जो है राहु का यहाँ घर है, बृहस्पति और राहु दोनों का घर होने से या एक ब्रह्म रूप का, ब्रह्म रूप यानी गुरु और राहु दोनों के ग्रह ऋण के ग्रह बन गए। तो यहाँ शुक्र उच्चित माना गया है, लेकिन अपने वंश का पालन कर राज दरबार फल श्रेष्ठ रहेगा, परंतु स्त्री के कष्ट के लिए क्या होगा, स्त्री के कष्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पर हानिकारक रहेगा। यानी जब राहु शुक्र नीच का कर रहा है तो संध्या काल के समय नीला फूल 43 दिनों तक निरंतर जमीन में दबाए। अगर शुक्र के नीच का प्रभाव स्त्री कष्ट से रहे, बीमार हो रहे, तो शुक्र के शत्रु ग्रह जैसे गुड़ सूर्य मंगल का होता है ना, चावल चंद्र से राहु जो का, जो कि स्त्री के हाथों से बाहर वीरान जमीन में गड्ढा खोद कर दबा दे, या तो फिर स्त्री के वजन के बराबर ज्वार लेकर मंदिर में दान दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, शुभ प्रभाव देंगे। और अगर हमें यहाँ पर देखेंगे, इस कुंडली में हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर, ये तो हमने विवाह, अगर जातक का विवाह हो गया सप्तम भाव, तो सातवें घर को क्या करना है, आबाद करना है। यानी पहले भाव में जो ग्रह हैं वो ग्रह सोए हुए रहेंगे, जो सातवां घर इसका ठीक सामने वाला सातवां घर में क्या है, खाली घर है, तो ये सोए हुए ग्रह की 100% दृष्टि डल रही, तो मंदा असर हो रहा है स्त्री के। अगर विवाह हो गया तो ये सातवां घर क्या होगा, आबाद रहेगा, आबाद हो जाएगा, विवाह हो गया। अगर विवाह नहीं हो तो क्या, लग्नेश में जो लग्न में प्रथम भाव में जो खान नंबर 1 में जो बैठे ग्रह, उनके मित्र ग्रह की वस्तुओं के उपाय कर कर हमें जागृत कराना है, जागृत करना है इन्हें। तो क्या करें, खान नंबर 1 में जब भी खाली एक, खान नंबर 1 से ठीक सामने वाला घर जब खाली होता है तो उस ग्रह का प्रभाव ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। सोए ग्रहों की दृष्टि होती है, तो इसलिए क्या हुआ, नगण्य मंदा हो जाएगा, नी के बराबर। कौन कौन से भाव खाली है, तो 7th हाउस और 9th हाउस 10th हाउस, अर्थात स्त्री पक्षी भी मंदा है, इसका भाग्य स्थान भी मंदा खराब चल रहा है ना। और यह 10th भाव जो कि कारोबार व्यवसाय कर्म, ये भी खराब है इनके लिए, जातक के लिए। तो इस स्थिति में ये सोए हुए ग्रह को हमें जागृत करना है, तभी ये भाव पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इन भाव से, समझ। तो इसमें क्या होगा, इस कुंडली में तो 7th हाउस और 9th 10th ये खाली घर है, तो अर्थात स्त्री भाग्य कारोबार दुर्बल पक्ष होगा। ठीक करने के लिए क्या है, खान नंबर 7 को आबाद करना है। अगर विवाह होगा तो आबाद ऑलरेडी हो जाएगा वो, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो खान नंबर 7 के आबाद करने वाले करना है। तो अर्थात आबाद कैसे करेंगे, खाना जो अर्थात जो खान नंबर 1 में जो ग्रह बैठे उनके मित्र ग्रहों की वस्तु को जमीन में दबाकर हम उसे, इस ग्रह को 7th को आजाद कर लेंगे, आबाद कर लेंगे, ठीक है ना। तो विशेष विवाह हो गया हो तो आबाद माना जाएगा। अगर जैसे भाग्य स्थान को हमें जागृत करना है तो खान नंबर 4 में बैठे बृहस्पति, तो इसे क्या करनी है, तो यहाँ पर खान नंबर 4 में बृहस्पति उच्च के जातक को लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये टक्कर मार रहा है इनकम, ये घर में बृहस्पति और शनि की टक्कर, ठीक है ना, राहु को टक्कर मार रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तो लाभ नहीं, विशेष लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा। और खान नंबर 4 के ग्रह वे सोए हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति शनि सोए हुए हैं। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो 10वें नंबर खाली नंबर, खान नंबर 10 भी खाली है, क्योंकि खान नंबर 4 में बृहस्पति शनि बैठे हैं। लेकिन क्या है कि बृहस्पति देव के यहाँ पर तभी खाना नंबर 3 में बैठे चंद्र, खाना नंबर 3 में बैठे चंद्रमा की सहायता भाग्य को मिलेगी। कब होगी, जब बृहस्पति के मित्र ग्रह को 10th भाव में, कर्म भाव में पहुंचाएंगे तब, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या, इसी प्रकार खाना नंबर 10 भी खाली है, यानी कारोबार व्यवसाय भी मंदा चल रहा है इसके लिए। तो खान नंबर 4 में बृहस्पति उच्च के होकर जातक को तो विशेष लाभ प्राप्त हो ही नहीं रहा, तो खान नंबर 4 के ग्रह भी सोए हुए, तो इसको उपाय के द्वारा हम जगाएंगे। तो ऐसी प्रकार खान नंबर 10th में हम क्या करेंगे, बृहस्पति के मित्र ग्रह को स्थापित कर दे। तो बृहस्पति के मित्र ग्रह होते हैं मंगल, तो अब यहाँ पर मंगल देव ले लेते हैं। तो मंगल और 10th भाव में आ जाएंगे, पहुंचाएंगे उनके वस्तुओं के द्वारा, मंगल की वस्तुओं के द्वारा 10th भाव में। अब 10वां घर होता है कारोबार,
से रिलेटेड। अब इसे जागृत करना है तो मंगल देव को 10वें घर में पहुंचेंगे तो उच्च का होगा, तो यहाँ पर स्थापित करें मंगल, तो बृहस्पति भी क्या हुआ, उच्च का प्रभाव। तो इसके लिए उपाय क्या करेंगे, तो बृहस्पति को जागृत करने के लिए अपने पिता या दादा को मूंगा, क्योंकि बृहस्पति को जागृत कर, मूंगा अर्थात मंगल का रत्न है, तो मंगल के पिता को या दादा को पहनाइए या सोना धारण करवाइए। तो यहाँ पर पॉजिटिव ले गए, सोने में जड़वा कर मूंगे को पहनाना है अपने दादा को, तो यहाँ पर दादा या पिता को। तो इसमें क्या होगा, या फिर हम कर लेते हैं 1 किलो सौंफ या मसूर की दाल लेना है, मसूर की दाल को लाल कपड़े में बांधना है 1 किलो, और कार्यालय जो सरकारी कार्यालय प्रांगण है उसके आंगन प्रांगण में हमें दबा देना है। तो इससे क्या मंगल का पहुंच जाएगा 10वें घर में स्थापित हो, जो कि मंगल देव 10th भाव में उच्च हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बृहस्पति कैसे रिजल्ट देने लग जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट, तो हमें शुभ परिणाम मिलेंगे। तो मंगल देव 10वें घर में स्थापित हो जाएगा, जो कि बृहस्पति के प्रभाव से उच्च का फल देना हो जाएंगे। अब बृहस्पति और मंगल देव यहाँ पर उच्च का सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो ऐसी कंडीशन में तो यहाँ पर क्या, 7वां घर भी हमारा अगर आजाद कराएंगे, 7वें घर में क्या होगा, संध्या काल के समय नीला फूल 43 दिनों तक 43 डेज तक दबाएं, ठीक है ना, या हमें दबाते रहना है, क्योंकि हमें क्या है, जो शुक्र का नीच का प्रभाव खत्म हो जाए। शुक्र के नीच का फल गुड़, तो प्रभाव को नष्ट करना, गुड़ चावल जौ को हमें क्या करना है, स्त्री के हाथों से वीरान जमीन में दबा देना है मिट्टी के नीचे। तो इस प्रकार से आज हमने स्त्री पक्ष से और इनकम के भाव से रिलेटेड और भाग्य स्थान कारोबार के संबंधित हमने कुंडली विश्लेषण कर देखा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में हम